सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का ही ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं और रात ही से बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश चल रहे थे। कब बारिश आई ये हमें पता नहीं चले। रात को बारिश आए थे, बोल रहे थे मम्मी पापा 3 बजे आए थे, 3 बजे से स्टार्ट हुए थे बारिश पड़ना। और सभी हमारा अरहर का दाल का पौधे थे वो सभी वैसा ही रखे हुए थे। तो रात ही को मम्मी पापा ने हमें नहीं जगाया, जो हो पाए वो मम्मी पापा ने ही किए। वो सभी को खड़े करके अच्छे से रखे और जो नहीं रख पाए वो सभी बारिश ने ख़राब कर दिए। और बहुत ज़्यादा बारिश हुए हैं, रात से हो रहे थे तो अभी 6 बजे तक बारिश पड़ ही रहे थे, पर कुछ देर पहले ही बंद हुए हैं, नहीं हो रहे हैं अब बारिश। और बहुत ज़्यादा सभी में गेहूं के खेत में पापा गए थे। जैसे ही बारिश रुके तो पापा और मम्मी गेहूं के खेत में गए देखने के लिए जो बोझ बंधे थे। तो सभी इतने इतने पानी लगे हैं कि सभी बोझ उसी में डूब रहे हैं, जैसे आधा उसी में चले जाएंगे। फिर भी जहाँ जहाँ पर सूखी सूखी थी थोड़ी सी, यानी कम पानी थे, वहाँ वहाँ पर पापा ने उठा करके और मम्मी ने दोनों ने मिलके सभी को रख दिए। और अब खेत जब अच्छे से सूखेंगे तभी कुछ उसका किया जाएंगे गेहूं का। पर बहुत नुकसान हो गए इस महीने का बारिश से। और घर आंगन में भी देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी लगे हुए हैं, सभी में बहुत ज़्यादा पानी लगे हैं, जितना चाहिए उतना प्याज सभी में पानी लगे हैं। और उस दिन खेत में दौनी हुए थे तो थोड़ी सी गेहूं रह गए थे, तो वो गेहूं रात को भूल गए थे रखने के लिए। जैसे मम्मी लाए थे वहीं पर रखे रह गए। काम होते हैं ना तो कभी काल क्या होते हैं कि दिमाग से निकल जाते हैं कि कौन चीज़ रखना है, कौन चीज़ आंगन में ही रह गए हैं जल्दी जल्दी में, तो इसीलिए भीग गए। उसमें मिट्टी थे तो बोरी में वैसा ही थे और नीचे गिर गए थे, तो जो उठ पाए उठा करके और उसे एक चंगेड़ी में भर के रख दी। इसे जब लाइन आएंगे तो कल पे ले जा कर के अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और आंगन सब भी बहुत ज़्यादा फूले हुए थे, मिट्टी जैसे भी मिट्टी का घर होते हैं और बारिश आ जाते हैं तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाते हैं, वैसा ही कुछ हाल आंगन के थे। पर अभी सूख गए हैं कि अभी लग रहे धूप जैसे निकलेंगे, कुछ इस तरह का मौसम है। तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ों के पत्ते सभी झड़े थे तो सभी आंगन में बहुत फैले हुए थे। तो घर सभी को तो अच्छे से सफाई हमने कर ली थी और रह गए थे आंगन की सफाई करना, तो आंगन का भी झाड़ू लेकर के और हम सफाई करने में लगे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि आंगन में इतना ज़्यादा पत्ते गिरे हुए थे और कीचड़ थे, तो इसलिए और भी ज़्यादा टाइम लग रहे थे। क्योंकि झाड़ू लगा रहे थे तो कचरे सभी झाड़ू में उतने अच्छे से आ भी नहीं पा रहे थे। पर आंगन का थोड़ी बहुत कीचड़ सूख गए हैं, उतने कीचड़ नहीं है। पर जिस रास्ते से हम कल पे जाते हैं उस रास्ते में बहुत ज़्यादा अभी भी कीचड़ जमा हुआ है और पानी भी बहुत ज़्यादा है। पर वहाँ से कहीं पानी जा भी नहीं सकते, वहीं पर रहेंगे। जब धूप आएंगे तो अपने आप ही सभी पानी सूख जाएंगे। और इधर मम्मी भी सब्जी का उपाय कर रहे थे क्योंकि सब्जी सभी ख़त्म हो गए हैं, खेत की ओर से आए थे तो। और इधर हम भी झाड़ू वगैरह लगाए तो सभी जो कचरे थे वो सभी को हमने बाहर रख दिए। और फिर रात को जहाँ पर हम सोते हैं वहाँ पर जब बारिश आए तब तो हमें पता नहीं चले, और जब हमारे छत टपक रहे थे तब पानी के छींटे पड़े तब पता चले। तो कपड़े भीग गए थे, यानी जो बिस्तर पे हम बिछाते हैं जाजिम वो भीग गए थे, तो उसी को हम धूप में फैला रहे थे। और इधर सुबह का भी खाना में हमने रोटी और प्याज की चटनी बनाए, तो वही सभी खा करके और पापा जा रहे हैं पशु को लेकर के चारा खिलाने के लिए। क्योंकि अभी जहाँ पर सुबह सुबह बांधते हैं निकाल करके
वहाँ पर भी नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ पर पशु बांधते हैं वो जगह भी उतने अच्छे से सूखे नहीं है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर रेत ला करके रखे थे, तो मम्मी घर में से निकाले और ले गए उसे चढ़ाने के लिए ही। अब आएंगे पापा 2-3 बजे आएंगे, तब तक धूप निकलेंगे तो जहाँ पर पशु को बांधते हैं हमारा दूड़ा भी बहुत अच्छे से सूख जाएंगे, सभी कीचड़ सूख जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं होंगे बांधने में। और जब पशु को ले गए तो मम्मी भी पशु का घर साफ करने के लिए कठौता उस दूरे पर से दोस्तों ला रहे थे, और वहाँ पर जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा कीचड़ थे। और जो हमने कंडे को ढके हुए थे तो उसके फली के ऊपर भी जब कुछ पानी थे तो वो मम्मी पानी भी हटा दिए। और फिर उसके बाद कठौता लेकर के आ गए, जिससे पशु का घर साफ करेंगे, गोबर वगैरह उठाएंगे। और इधर हम भी रोटी बनाए थे तो सभी ने खा लिए थे, तो हम भी खा लिए और अपने कामों में लग गए थे। तो अभी हम जो गेहूँ थे खेतों की ओर से लाए थे और भीग गए थे, तो वही गेहूँ को हम लाइन आ गए थे, तो सोचे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, इसको नहीं खाएंगे अगर तो इससे बेच लेंगे तो कुछ पैसे तो जमा हो जाएंगे, और इतना गेहूँ को क्यों बर्बाद करना, इतने मेहनत से उगाए हैं। और वैसे भी गेहूं का दोस्तों इस साल बहुत महंगे होने वाले हैं, क्योंकि बारिश इतना आए हैं कि सभी का फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं गेहूं। किसी का कटे हुए थे, किसी का कटने वाले थे, जिसका नहीं कटे थे उसका बहुत अच्छे, और जिसका कटे थे उसका ख़राब हो गए हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको हम धो करके साइड में रख दिए, और सभी रात को जो खाना वाना बने थे तो बर्तन वगैरह भी हम नहीं धुल पाए थे, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम ही नहीं रह गए थे, खाना वाना बनाते बहुत ज़्यादा टाइम हो गए थे। तो इसीलिए सोचे सुबह ही धुल लेंगे, और सुबह बारिश के कारण से और भी ज़्यादा लेट हो गए, तो पहले सोचे सभी को नाश्ता बना करके खिला देते हैं और अपना बर्तन वगैरह बाद में धुलते रहेंगे। तो पहले नाश्ता बना करके सभी को खिला दिए, और जितना रात का भी बर्तन थे और सुबह भी का भी जो बर्तन थे सभी ले करके आ गए, और कल पे ला करके सभी को धुल रहे हैं। सभी अच्छे से जल्दी जल्दी हाथ चला करके धुल लेंगे, क्योंकि और भी ज़्यादा घर पे काम है। और मम्मी बोल रहे थे कि खेत के ओर जाएंगे, तो अभी घर पे ही है, पता नहीं कब जाएंगे, क्योंकि गेहूं के और बहुत ज़्यादा ध्यान देने पड़ेंगे, नहीं तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और इधर जितने भी बर्तन थे रात की सुबह की सभी हमने अच्छे से धुल ली रगड़ रगड़ के। और सभी बर्तन धुलने के बाद जो भी और भी कुछ काम थे वो सभी निपटा लिए, और इनको हमने रख दिए हैं। जो धुले थे कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं तो धूप में। और मिलते हैं आप सभी से फिर सुबह। तो अभी हम सुबह सुबह उठे तो सभी काम हमारे हो गए हैं, तो सबसे पहले खाना बना लेते हैं। और खाना में दोस्तों आज सब्ज़ी कुछ भी नहीं है, सभी चीज़ ख़त्म हो गए हैं, और आलू भी थोड़ी सी ही थी। तो गैस पे हम दाल बना रहे हैं और चूल्हे पे हम भात पकने के लिए रख रहे हैं। और जो आलू थे उसी आलू को हम पहले छिलका बिना उतारे ही काट लेते हैं। और ज़्यादातर हम तो खाना बनाते हैं यानी सब्ज़ी बनते हैं तो छिलका लगे ही रहते हैं। और कुछ हम प्याज लाए थे, और प्याज भी छोटे छोटे ही प्याज अभी बैठे हैं, बड़े बड़े नहीं हैं, क्योंकि पिछले साल बहुत अच्छी प्याज की बीज थी तो बहुत अच्छी प्याज हुई थी, पर इस साल देख सकते हो कितने छोटे छोटे हैं। और अभी ज़्यादा दिन रह भी नहीं सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं प्याज को, वो इसलिए क्योंकि अब बारिश आएंगे तो कोहरे पत्थर सभी बरसेंगे, तो उससे प्याज बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। तो जो है इस महीने बाद सभी को उखाड़ लेंगे यानी काट लेंगे। और जो भी सब्जियां थी काट के हमने रख ली, और फिर उसके बाद काटने के बाद हमारा भात भी पक गए थे, तो उसमें से हमने पानी निकाले और भात को थोड़ी देर सेक करके नीचे रख दी। फिर उसके बाद सब्जी वगैरह थे सभी आलू प्याज सभी को बहुत अच्छे से धुल लिए, और धुलने के बाद
हम आज एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनाने वाले हैं, जो सफ़ेद वाले कद्दू होते हैं, तो हमारे यहाँ पर इसे कुम्हड़ बोलते हैं। तो उसी को पतले-पतले काट कर के और सुखाए थे, तो आज उसी की सब्ज़ी बनाएँगे। तो उसे थोड़ी-सी गर्म पानी में हमने रख दिए थे, पहले ही 2-3 घंटे पहले फूलने के लिए, तो बहुत अच्छे से फूल गए थे और जो उसमें मिट्टी वग़ैरह रहते हैं, धूल पड़े रहते हैं, वो भी सभी साफ़ हो गए थे और फिर पीने वाला पानी से साफ़ करके और पकाने के लिए सब्ज़ी पकाने के लिए रख लिए। और फिर जो हमारा तेल ख़त्म हो गए थे, तो एक पैकेट फाड़ी और फिर बोतल में भरी। और बोतल में भरने के बाद हमारा कढ़ाई गरम हो गए थे, तो उसमें हमने रिफ़ाइंड ऑयल डाले और फिर जो हमारा कुम्हार का सुखड़ी थे दोस्तों, वो हमने रखे और हमने अच्छे से उसे फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद हम उसे सभी को हटा लेते हैं, यानी कढ़ाई खाली करते हैं। तो बहुत अच्छे से सिक गए, 2-3 मिनट लगे और ज़्यादा तेल नहीं लगे, बस इसे गरम आंच पे थोड़ी सी ज़्यादा आंच यानी दो ज़्यादा आग देने पड़ते हैं, उस पे सेकने पड़ते हैं, बाद बाकी कुछ नहीं। तो उसी में हमने मीडियम पूरा फुल आंच पे सेके और सिक गए, तो सभी को निकाल लेते हैं। और फिर इसके बाद हम तेल रखे और तेल रख जब गरम हो गए, तो उसमें 2 तेज़ पत्ती रखे, 2 चुटकी जीरा और जो हमने प्याज काटे थे पत्ते वाले प्याज, वो रखे और फिर उसे भी थोड़ी देर पकने दिए, थोड़ी कच्ची टाइप की पकाए। और पत्ते वाला प्याज कुछ इसी तरीके से पका कर के सब्ज़ी बनाते हैं, तो सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। और फिर इसके बाद हमने आलू रख दिए और आलू को भी हम थोड़ी देर 2 से या 3 मिनट तक उसे बिना नमक हल्दी के ही पकाएंगे। और उसे भी पकाने के बाद हम इसमें नमक हल्दी रख देते हैं, जितना स्वाद अनुसार आप नमक रख पाओ उतना रखो। और नमक हल्दी रखने के बाद हम इसे चला करके फिर से हम इसे पकाएंगे और ये अच्छे से पक जाए, फिर उसके बाद हम मसाला उसमें रखेंगे। और हम मसाला में लिए हैं काली मिर्च, जीरा है और लहसुन है, अदरक ख़त्म हो गए हैं। तो इधर हम जब तक आलू हमारा अच्छे से पक रहे थे, तब तक हम मसाला भी तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसमें कद्दू का सुखड़ी रख देते हैं और फिर उसके बाद जो जीरा लहसुन का हमने मसाला एक तैयार किए थे, वो मसाला भी रख देते हैं। और वो मसाला हमने थोड़ी सी सूखी पीसी है। और मसाला रखने के बाद हमने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर रखे और यही सब कुछ रखने के बाद हम इसे अच्छे से चला देते हैं पहले, ताकि जो भी हमने मसाला डाले हैं सभी अच्छे से मैश हो जाए। और फिर हम इसे बिना पानी के ही हम 5 से 6 मिनट तक मसाला को सब्ज़ी के साथ पकाए। और जब अच्छे से पक गए हैं, तो अब हम इसमें, क्योंकि हम सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं इसकी, तो हमें जितना चाहिए, जितना में हमारा सब्ज़ी अच्छे से पक जाए उतना हम इसमें पानी रख देंगे। और पानी रखने के बाद इसे 10 मिनट तक हम ढक के पकाएंगे। तो हमने ढक के 10 मिनट तक पकाए, तो अब हम चेक कर रहे हैं, हमारा सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक गए हैं। और बीच-बीच में हम चला भी रहे थे, ताकि नीचे से सब्ज़ी जल ना जाए। तो पक गए हैं, तो हम नीचे रख लेते हैं। और गरम कढ़ाई थी, तो इसलिए हमने कपड़े से पकड़े हुए थे और भाप बहुत ज़्यादा चल रहे थे। और हम आप सभी को पास से सब्ज़ी दिखाते हैं कि कितने अच्छे बने हैं सफ़ेद वाले कद्दू की सिखौड़ी की सब्ज़ी, सच में बहुत मज़ेदार। तो हमारा सब्ज़ी पक गए थे, तो हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिए। और ये छोटी वाली कढ़ाई थी, तो थोड़ी सी मम्मी साग अपने खेतों में से ही तोड़े थे, यानी काटे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोले साग खाने के लिए ज़्यादा। तो मम्मी थोड़ी सी लाए थे, तो सोचे क्यों बड़ी कढ़ाई में उसको पकाना, यही कढ़ाई में रख देते हैं। तो सब्ज़ी पलट के और ये कढ़ाई साफ़ करके और साग को रख देते हैं। और वैसे सब मम्मी ने पहले से ही साग को साफ़ सुथरे कर दी थी, सुबह धुलना था, तो हम धुल के ले आए थे जब हमारा सब्ज़ी पक रहे थे। तो अब हम इसे ढक कर के चूल्हे पे रख देते हैं और नमक थोड़ी सी रख के, क्योंकि बहुत सादी साग बनाएंगे, तो ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। और जब तक साग हो रहे थे, तब तक हमने साफ़ सफाई भी घर की कर ली और बर्तन वगैरह थे छोटी मोटी, वो भी हमने धुल ली। और फिर उसके बाद साग पक गए, तो हमारा खाना देख सकते हो रेडी हो चुके, यानी हमारा थाली लग गए हैं। तो थाली में है सुखौड़ी की सब्ज़ी, साग है और रोटी है।
तो आप सभी आ जाइए गरमा-गरम खाने के लिए। और सुखौरी हमारे बहुत अच्छे से पके हैं, कहीं से भी ये कच्चे आपको नहीं लगेंगे, बहुत अच्छे से मसला रहे हैं। और इसकी सब्ज़ी जब आप खाओगे बना कर के, एक बार खाओगे तो आप सभी का मन करेंगे बहुत बार खाने के लिए, क्योंकि इसकी सब्ज़ी बहुत सुंदर लगती है, खाने में बहुत स्वाद भी देते हैं। तो एक रोटी रात की बची थी, तो हमने सोचा क्यों इसे बर्बाद करना, हम ही खा लेते हैं। तो रोटी भी हम रखे थे, तो आप सभी को ही पहले दे रहे हैं खाने के लिए। तो आप सभी मुँह खोलिए, जल्दी-जल्दी से खा लीजिए, क्योंकि हम खा रहे हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। और हमारे साथ मम्मी जी भी खा रही है, और बच्चे ने पहले ही खा लिए थे, खाना बने थे। तो हमारा ननद जी बोल रहे हैं बाद में खाएँगे, और पापा को पहले हम खिला देते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप सभी ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।